अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन के शामी कबाब। इसे आप अफ्तार में भी खा सकते हैं और सहरी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलें आए अब हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इतनी मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट देके ज़रूर बताइएगा कि जब आप लोगों ने इसको ट्राई किया तो ये आप लोगों का कैसा बना। तो चलें आए अब हम शुरू करते हैं। चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन लिया है, जिसमें से मैंने 1 किलो जो है वो हड्डी वाली चिकन ली है और आधा किलो जो है वो मैंने बोनलेस चिकन ली है। इसकी वजह ये है कि जब हम सिर्फ बोनलेस की चिकन शामी कबाब बनाते हैं तो हमारे कबाब बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें हमने कुछ इस तरह के पीसेस भी डाले हैं चिकन के ताकि हमारे कबाब जो हैं वो ड्राई ना हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है वो दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली है जिसे मैंने मोटा मोटा स्क्वायर काट लिया है इस तरह से। आधा टीस्पून जो है वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 250 ग्राम मैंने चने की दाल ली है जिसे मैंने धोया और उसे भिगो दिया, तकरीबन आधा पौना घंटा ये भीगी हुई दाल है और अब मैंने इसका पानी यहाँ से इसमें से निकाल लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची ली है, एक बादियान का फूल लिया है मैंने, 6 मैंने लौंगे ली हैं, आधा टीस्पून मैंने गोल काली मिर्च ली है, 2 मैंने ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, आधा टीस्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 8 मैंने लाल गोल मिर्च ली हैं। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके टेस्ट के हिसाब से है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने साबुत धनिया लिया है, आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये भी आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। मैंने 2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया था, इस तरीके से मैंने इसको 2 पीसेस कर दिए हैं, और एक मैंने पूरा बंच जो है वो लहसुन का लिया था जिसे मैंने छील के इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है। चलें अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन में तकरीबन 1 कप जो है वो पानी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ पर दाल डाल देंगे, जो हमने दाल भिगो के रखी हुई थी वो सारी डाल देंगे, और फिर हम ये सारे मसाले डाल देंगे जो हमने ये सारे आपको बताए थे, और ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये भी डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। चिकन के शामी कबाब बनाने का ये स्टेप 1 है और आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा। अब हम इसके बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसको ढक के उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चिकन और दाल गल नहीं जाती। पानी में बॉईल आ चुका है और हमारे मसाले अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स भी हो गए हैं, तो अब हम इसको तकरीबन लिड लगाकर 20 से 25 मिनट तक के पकाएंगे, तब तक कि हमारी चिकन और दाल गल नहीं जाती। तो हम इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम स्लो कर देंगे और उसके बाद हम इस पर लिड लगा देंगे। आधा घंटा हो गया है और आप यहाँ पे देखेंगे चिकन और दाल जो है वो अच्छी तरीके से गल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हड्डी वाला जो गोश्त था वो हम निकालेंगे इस प्लेट में, और हम फिर ये हड्डियाँ निकाल के हम फिर इसको वापस इसी में दोबारा से डाल देंगे। ये सारी जो हड्डियाँ हैं वो हम इस प्लेट में निकाल के और उसको गोश्त को और हड्डी को अलग कर देंगे, और फिर गोश्त जो है वो वापस हम इसी में ही डाल देंगे। अब यहाँ पर इसका पूरा पानी खुश्क हो चुका है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और जो हड्डी वाला गोश्त था जो मैंने इसमें से निकाला था उसकी मैंने हड्डियाँ रिमूव करके वापस इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करने रखेंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए दूसरा स्टेप ये है कि अब हमने देखिए ये वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, और मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, और 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने धनिया लिया है, 2 मैंने अंडे लिए हैं। मैं अंडे डालते हुए देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा डालूंगी, वरना मैं एक ही अंडा पहले डालूंगी। और मैंने एक हरी मिर्च ली है जो कि तेज़ नहीं है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है, आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और आधा ही टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। चॉपर में सबसे पहले ये पूरा हरा मसाला डाल देंगे।
ये प्याज और ये जो हमने धनिया और पुदीना लिया था ये हम डालेंगे और इसको चॉप करेंगे। धनिया और प्याज को हमने चॉप करने के बाद अब हम इसी में हरी मिर्चें भी डाल देंगे और इनके साथ इसको भी चॉप करेंगे और पुदीना को अच्छी तरीके से चॉप करने के बाद अब हमारा ये जो हमने चिकन को बॉईल किया था दाल के साथ और दूसरे मसालों के साथ, तो ये अब ठंडा हो गया। तो अब हम ये सारा इसमें हम डालना शुरू करेंगे और फिर इसको भी इसके साथ ही हम पीसेंगे। चिकन को भी हम धनिया के साथ पीस लेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखें कि कीमा जो है वो मैंने पीस लिया है, आधा इसमें डाल दिया, आधा इसी में ही है। तो अब यहाँ पर मैं इधर जो मैंने ये चाट मसाला और गरम मसाला दोनों रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर, और लेमन जूस भी इसी में डाल दूँगी मैं। और यहाँ पर जो मेरे पास ये दो अंडे रखे हुए हैं इनमें से पहले मैं एक डालूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा भी डाल दूँगी और इसके बाद मैं फिर इनको इसके साथ दोबारा से घुमा दूँगी। अब मैं दूसरा अंडा भी डाल रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि मुझे एक अंडा मतलब ये एक अंडा इसके लिए काफ़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें दूसरा अंडा भी डाल दिया है। ये हमारा पूरा कीमा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और आप यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर इसको चख के देख सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगता है या मिर्च मसाले कम लगते हैं तो आप इसमें ऊपर से चाट मसाला और भी डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, नमक और डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको चख के देख सकते हैं। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। अब हम कबाब बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉटल का कैप ले लिया है, आप किसी भी साइज़ की बॉटल का कैप ले सकते हैं। और क्योंकि हमें सारे कबाब एक ही साइज़ के बनाने हैं तो मैंने यहाँ पर इस साइज़ का ये एक बॉटल का कैप ले लिया। अब इसके ऊपर मैं ये इस तरह से प्लास्टिक रखूँगी इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से गोल किया कबाब के कीमे को और इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद फिर हम ये इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया, सब तरफ से एक इवन कर देंगे बिल्कुल। और फिर हम यहाँ से बॉटल का कैप पकड़ के इसको ये प्लास्टिक को हटाएंगे। ये देखिए हमारा ये कबाब तैयार है। इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। देखिए ये कैप की मदद से सारे कबाब जो हैं वो एक ही साइज़ के बने हैं और मैंने अभी इनको ट्रे में इस तरह से रख दिया और बिल्कुल इसी तरीके से ले जाके मैं ट्रे को जो है वो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जब ये हार्ड हो जाएंगे तो मैं इनको किसी बॉक्स में डाल दूँगी या फिर मैं इनको किसी जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं और ये महीना 2 महीना आराम से आपके फ्रीज़र में रह सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इसे शैलो फ्राई करना है। और अब मैं इसमें एक एक करके कबाब डाल देती हूँ। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके कबाब टूट रहे हैं तो आप इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर सकते हैं। और मैंने क्योंकि इसके अंदर ही अंडे डाले हैं तो मुझे अंडे की कोटिंग करने की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर इसका कीमा थोड़ा नरम पड़ने लगे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फिर आप इसे फ्राई करिए। तो अभी हम इसको उस वक्त तक नहीं टर्न करेंगे जब तक कि नीचे से एक तरफ से ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं। ये एक तरफ से ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसे टर्न कर दिया है। अब ये जब दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसे फिर निकाल लूँगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, एक टिप दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कीमा है इसका वो थोड़ा ड्राई हो गया है तो आप उसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के जो है वो दही डाल दें तो आपका जो ये चिकन का कीमा है वो सॉफ्ट रहेगा। और अगर आपको इस वक्त भी लगता है कि अगर कबाब टूट रहे हैं तो आप इस पर फ़ौरन अंडे की कोटिंग कर सकते हैं। दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। हमारे मज़ेदार से शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी हैं। अगर आपको ऊपर से क्रिस्पी नहीं पसंद है तो आप इसे अंडे की कोटिंग के साथ फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से भी सॉफ्ट बनेंगे। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके चिकन के शामी कबाब भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जिस तरह से मैंने बनाए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।